वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। नोट मेकिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही के वीडियो में बता दिया है। आज मैं उसकी एक्सरसाइज 1 को आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए हम सबसे पहले एक पैसेज को पढ़ेंगे। आहार फाइबर शब्द सामूहिक रूप से पौधे के खाद्य पदार्थों में मौजूद अपचनीय कार्बोहाइड्रेट को संदर्भित करता है। इन आहार तंतुओं का महत्व चित्र में तब आया जब यह देखा गया कि इन रेशों से भरपूर आहार लेने वाले लोगों में कोरोनरी हृदय रोग, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, दंत क्षय और पित्त की पथरी की घटनाएं कम थी। इन आहार फाइबर में समृद्ध खाद्य पदार्थ, अनाज और अनाज फलियां, बीज के साथ फल, खट्टे फल, गाजर, गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, खरबूजे, आड़ू, नाशपाती आदि हैं। इन आहार तंतुओं को पेट और छोटी आंत के एंजाइमों द्वारा पचा नहीं जाता है, जबकि अधिकांश अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च और चीनी पचते हैं और अवशोषित होते हैं। आहार तंतुओं में पानी रखने की संपत्ति होती है और इसके कारण ये सूज जाते हैं और स्पंज की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये जठरांत्र संबंधी मार्ग से गुजरते हैं। फाइबर आहार में थोक जोड़ते हैं और आंत में संक्रमण का समय बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ फाइबर बृहदांत्र में किण्वन से गुजर सकते हैं। हाल के वर्षों में आहार में कुछ मात्रा में फाइबर होना आवश्यक माना गया है। उनके लाभकारी प्रभाव कोरोनरी हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने से रोकते हैं। मसूड़ों और पेक्टिन जैसे तंतुओं में रक्त में पोस्ट प्रांडियल मतलब भोजन के बाद ग्लूकोज स्तर में कमी की सूचना है। कुछ प्रकार के मधुमेह के प्रबंधन के लिए इस प्रकार के आहार फाइबर की सिफारिश की जाती है। हाल के अध्ययनों में से पता चलता है कि मेथी के बीज, जिनमें 40% गोंद होते हैं, सब्जियों के अन्य गम की तुलना में रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में प्रभावी होते हैं। कुछ आहार फाइबर पारगमन समय को बढ़ाते हैं और वेदांत में अंतर्ग्रहण भोजन की रिहाई के समय को कम करते हैं। कम फाइबर वाले आहार पेट के कैंसर से जुड़े होते हैं और आहार फाइबर इसमें जोखिम को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। आहार फाइबर पानी को पकड़ते हैं ताकि मल नरम, भारी और आसानी से समाप्त हो जाए। इसलिए उच्च फाइबर का सेवन कब्ज को रोकता है या राहत देता है। फाइबर छोटी आंत और वेदांत की गतिशीलता को बढ़ाते हैं और पारगमन समय को कम करके श्लेष्म के हानिकारक विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का समय कम होता है। इसलिए खाने की कम इच्छा होती है और आवश्यकता के दायरे में ऊर्जा का सेवन बनाए रखा जा सकता है। यह घटना मोटापे पर जांच रखने में मदद करती है। मोटापा कम करने में मदद करने का एक अन्य कारण यह है कि उच्च फाइबर वाले आहार में पाचन क्षमता कम होती है। आहार फाइबर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जस्ता और अन्य जैसे कुछ ट्रेस धातुओं को बांधकर पोषण पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं और इसलिए उनके उचित अवशोषण को रोकते हैं। इससे पोषण की कमी की संभावना हो सकती है, खासकर जब आहार में खनिज तत्वों के सीमांत स्तर होते हैं। यह आहार फाइबर बढ़ाने में महत्वपूर्ण बाधा बन सकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिदिन 40 ग्राम आहार फाइबर का सेवन वांछनीय है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। On the basis of the reading of the above passage, make notes or on in it in points only using recognizable abbreviation wherever necessary. Also suggest a suitable title, answer title, the important of dietary fiber notes. सबसे पहले हम इसका एक वो ले लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर नोट। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है आहार तंतुओं की परिभाषा और महत्व, तो हम कुछ कुछ इसमें से नोट्स निकाल लेते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा, संयंत्र खाद्य पदार्थों में मौजूद अपचनीय कार्बोहाइड्रेट का संदर्भ ले। रेशों से भरपूर आहार लेने वाले लोगों में निम्न घटनाएं होती है, जैसे कौन कौन सी? कोरोनरी हृदय रोग, IBS, दंत क्षय, पित्त की पथरी। ठीक है। और उसके बाद EG आहार फाइबर में समृद्ध खाद्य पदार्थों के प्रकार, अनाज, फलियां, गोभी, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। अब हम इसका सेकंड देखते हैं, आहार फाइबर के लक्षण। पहला है इसमें अन्य कार्बोहाइड्रेट के विपरीत वे पेट के एंजाइमों और छोटी आंतों द्वारा पच नहीं पाते हैं। दूसरा, इनमें H2O और विधारण करने के गुण हैं जो सूज जाते हैं। आहार में थोक जोड़े और आंत में संक्रमण का समय बढ़ाएं। अब हम एब्रीविएशन देखते हैं। EGS मतलब होता है एग्जाम्पल, प्रॉप मतलब होगा प्रॉपर्टीज, एरोसिस मतलब होगा डिक्रीज, इसका मतलब होगा बिकॉज, IMP मतलब इम्पॉर्टेंट, PD मतलब पर डे, IBS मतलब इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इस साइन जो है उसका मतलब होता है एंड, इस साइन का मतलब होता है इंक्रीज, H2 मतलब हो गया वाटर, इसका मतलब हो गया देयरफॉर, और GM मतलब ग्राम्स। आइए हम इसकी समरी को देखते हैं। आहार फाइबर पौधे के भोजन में मौजूद अपचनीय कार्बोहाइड्रेट है। उनका सेवन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कोरोनरी हृदय रोग, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, पित्त की पथरी आदि है। ये आहार फाइबर जो अनाज के और कुछ फलों में पाए जाते हैं में पानी
रखने की संपत्ति होती है, इसलिए हृदय रोग को रोकने और कम करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का स्तर वे मोटापे पर जांच रखने और कब्ज से राहत देने में भी मदद करते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिदिन 40 ग्राम आहार फाइबर का सेवन वांछनीय, क्योंकि इनकी अधिकता पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।